का रिजल्ट आया था और स्टॉक बहुत पूरा टूटा है। तो क्यों रिजल्ट तो देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है वो डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो इनका जो नेट नेट रिजल्ट आया है, रिजल्ट को लेके अगर मैं सीधा से बताऊँ, मैं डायरेक्ट स्क्रीनर पे आ गया हूँ और आप देखेंगे तो इनके सेल्स जो है, आप रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, रिजल्ट में आप देखो इनके सेल्स तो बड़े हैं 112% से। वाई ओ वाई की बात करेंगे, क्योंकि क्वार्टर क्वार्टर नहीं, इनको ईयर टू ईयर देखा ही जाता है। EBITDA है, लेकिन इनका 71% से ही कर पाए और उसके बाद नेट प्रॉफिट ईपीएस भी सब सेम लेके रखा। तो मतलब कि टॉप लाइन ग्रोथ तो 112% की है, लेकिन बॉटम लाइन इनकी सिर्फ 71%। तो ये चीज़ देखने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ स्क्रीनर के सेल्स वाले सेक्शन में। तो आप देखिए, सेल तो इन्होंने 112% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है, लेकिन एक्सपेंस में आप जब देखेंगे ना, तो एक्सपेंस इनका लगभग उससे कहीं ज़्यादा बढ़ा है। और एक्सपेंस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो, मटेरियल कॉस्ट का इन्होंने कहा है। तो देखो, इतना इन डेप्थ तो नहीं है इसमें कि पूरी तरह से डिटेल हो, कंफर्म हो जाए कि क्या क्या रीजन है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट तो इतना कुछ फर्क नहीं दिख रहा है यहाँ पे। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका डायरेक्ट कम हो गया काफ़ी दिनों के बाद। समझ लीजिए 5 क्वार्टर, 4-5 क्वार्टर के बाद डायरेक्ट 19 का आ गया। अदर इनकम भी आने के बावजूद ये हाल है। तो नेट नेट अगर इनका मैं ईपीएस देखता हूँ, तो ईपीएस पिछले क्वार्टर से डाउन है, जो कि आप इनका सेल देख सकते हैं, पिछले क्वार्टर से पूरा 1,000 करोड़ के लगभग इन्होंने ज़्यादा सेल किया है। तो नेट नेट क्या हो गया है ना, कि इनका आरओई कंप्रेशन बहुत जल्दी से आने वाला है, बहुत तेज़ी से आरओई गिरता है ऐसे टाइम पे, जबकि टॉप लाइन ग्रोथ ज़्यादा हो और बॉटम लाइन कम हो। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि इनको ऑपरेटिंग लीवरेज जो मिल रहा था वो कम होता जाएगा। उसके बाद इनको आएगा फंड का इशू। वो फंड का इशू, इसको हम आके थोड़ा इतना ज़्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाते। देखो, ईयर एंड ईयर तो अच्छा खासा दिख रहा है 129। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं स्टॉक बहुत खराब है, कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम नेट नेट आके देखते हैं तो इनका रिजर्व बढ़े हैं, थोड़ा इनके लोन्स भी बढ़े हैं, वहाँ तक तो ठीक है। अब कैश सेक्शन में आ जाते हैं, तो आप सीधा देख सकते हैं कि इनका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सीधा हाफ हो गया, 16 मतलब 31.5 करोड़, 31,500 करोड़ पिछले बार मार्च एंडिंग में था, इस बार सिर्फ 1,600 करोड़ है। अब इसको हम खोल के देखते हैं तो वो बढ़ गया ना पूरा। रिसीवेबल्स 1,425 करोड़ का रिसीवेबल है, इतना पेमेंट उनको आया नहीं। और इन्वेंट्री भी सीधा इनकी एकदम से बूम कर गई है, इतनी इन्वेंट्री तो पहले नहीं थी। ठीक है, लेकिन फिर भी इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से ये सब प्रॉब्लम हुई है। फिर बाकी ज़्यादा देखने का नहीं तो, और फ्री कैश फ्लो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चले गया। देखिए, कैश फ्लो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्टॉक का। तो नेट नेट मतलब कि थोड़ा सा इनको बिजनेस में प्रॉब्लम तो आ रही है, पहले के जैसा ग्रोथ कर पाना बहुत मुश्किल है।